स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो दोस्तों आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे आपके सोलर सिस्टम एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है थीम बेस्ड अब हमने प्रीमिक्स शुरू कर दिया है, तो ज्योग्राफी का दिन है, तो ये 2 थीम्स जो आपके 2 टॉपिक्स इनसे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर इनकरेक्ट हैं। ध्यान रखना है इस तरीके के डेरिवेटिव्स का जो आपसे पूछा रहा है करेक्ट या इनकरेक्ट, कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी हम वहां पर गलत मार्क कर देते हैं। ठीक है जी, 4 कोड्स आपको दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपका वेनस है वो ज्यादा हॉट है मरकरी से बिकॉज ऑफ इट्स प्रीडोमिनेंट CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी अर्थ है 6th लार्जेस्ट प्लैनेट है। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका सरफेस टेम्परेचर है जुपिटर का वो आपका क्लोज टू -100 डिग्री सेल्सियस रहता है। और थर्ड में कह रहे हैं कि सैटर्न हैज नो सॉलिड सरफेस एंड हेंस नो रिकॉर्ड ऑफ अ जियोलॉजिक हिस्ट्री। ठीक है जी, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में कौन कौन स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़े बहुत फैक्ट आपके यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट है तो इसमें जो आपकी बात रखी गई है कि वेनस आपका मरकरी से ज़्यादा हॉट रहता है, तो ये बात तो सही है, बट वो CFCs की प्रेजेंस की वजह से नहीं है, वो जो आपका CO2 की प्रेजेंस है वहाँ पर उसकी वजह से वो ज़्यादातर हॉट रहता है, जहाँ पर आपका जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहता है, सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है। ठीक है जी, कि वो आपकी सन की रेडिएशन से उसे ट्रैप कर लेता है। वहीं बात करें सेकेंड फैक्ट के बारे में तो यहाँ पर ये आपका इनकरेक्ट है, 5th लार्जेस्ट माना जाता है आपका अर्थ। ठीक है जी, थर्ड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है काफी कूलर टेम्परेचर रहता है जुपिटर के सरफेस पर, अराउंड क्लोज टू 130, माइनस में बात करें नेगेटिव में बात करें 130 100, तो ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। और फोर्थ में भी बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि किसी भी प्रकार का सॉलिड सरफेस नहीं है सैटर्न का, इसलिए किसी प्रकार की जियोलॉजिक हिस्ट्री वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, तो पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट थी, तो उसी के आधार पर ए ऑप्शन आपकी यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो कैसी बात की यहाँ पर आपका कि पहली बात तो वीनस के बारे में सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट याद रहेगा अब आपको। वहीं यहाँ पर साइज के हिसाब से आपकी अरेंजमेंट की गई है, सबसे बड़ा आपका जुपिटर रहेगा, सबसे छोटा उसमें आपका मरकरी रहेगा। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं किसी भी तरीके से। वहीं बात करें आपकी जुपिटर के बारे में, कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, जैसे कि आपकी जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं आपके गैसेस से बने हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपका सॉलिड सरफेस नहीं पाया जाता। और यहाँ पर जो आपके जुपिटर के बारे में ही बात करें तो वहाँ पर किस तरीके की गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, जो कि आपकी काफ़ी इसकी वजह से काफ़ी कोल्ड सरफेस वहाँ पर पाया जाता है। वहीं सैटर्न भी आपका इसी तरीके का गैस प्लैनेट है, कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, वहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन पाई जाती हैं। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बात हो रही है ओशियानिक एज वेल एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड अब आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, सिंपल सी चीजें पूछी गई हैं, बेसिक जो फैक्ट्स रहते हैं जब हम ज्योग्राफी पढ़नी शुरू करते हैं तो वही चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपका ओल्डर है एज कंपेयर टू द ओशियानिक क्रस्ट। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लेस डेंस है, डेंसिटी के बारे में बात हो रही है देन द ओशियानिक क्रस्ट। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा थिक है ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है वहाँ पर वो थिनर है। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं दोनों के डिफरेंसेस से रिलेटेड, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं और उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को कि जैसे कि आपको पता ही है इस तरीके से जो हमारी अर्थ की लेयर्स हैं वो इस तरीके से दिखती हैं। ठीक है जी, आउटर कोर, फिर आपका सबसे कोर, मेंटल, एटमॉस्फेयर, फिर आपका क्रस्ट, और क्रस्ट में ये आपका ओशियन क्रस्ट रहता है और ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो हम इमेज के थ्रू यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात आती है जो पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं, कि पहली बात तो जो आपका सबसे मेन डिफरेंस है वो आता है इन दोनों लेयर्स के बीच का, कि किस तरीके की रॉक्स वहाँ पर पाई जाती हैं, किस तरीके से ये बनी है, कॉम्पोजिशन क्या है वहाँ पर। ठीक है जी, जैसे कि सबसे पहले बात करें ओशियानिक क्रस्ट के बारे में कि बेसिकली यहाँ पर आपकी डार्क बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती हैं जो कि आपके
रिच इन मिनरल्स रहती हैं और आपकी जो है सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उस तरीके के आपके ये जो मिनरल सब्सटेंसेस हैं ये ओशियानिक क्रस्ट में पाए जाते हैं। वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात करें तो वहां पर आपके लाइट कलर्ड ग्रेनाइट रॉक से वो बना है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है जी। और इन दोनों के बीच में क्या बेसिक सा हम कह सकते हैं जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, ठीक है जी। इसी वजह से जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो उसके ऊपर फ्लोट भी करता है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। वहीं बात करें टेक्निकलिटीज़ के बारे में कि क्या बेसिक सी डेंसिटी है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी आपकी रखी गई है अराउंड 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज कंपेयर टू 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है जी। इसके अलावा जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहेगा वो ज़्यादा थिक रहेगा देन द ओशियानिक क्रस्ट, और जो आपके जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं वो ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है, दे आर ओल्डर देन द ओशियानिक क्रस्ट। और ये बेसिक किस वजह से जो आपकी रिसाइकलिंग प्रोसेस जो चलती रहती है ओशियानिक क्रस्ट की वजह से, जिसकी वजह से जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है वो हमेशा ही यंगर रहेगा जियोलॉजिकली, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से फैक्ट्स आपसे यहां पर पूछे गए थे। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कर्कवुड गैप्स के बारे में आपसे यहां पर बात की जा रही है। आपने जरूर ये टर्म कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। बताना यह है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी कर्कवुड गैप्स को करेक्टली यहां पर डिफाइन कर रही है। पहले में कह रहे हैं ये गैप किस तरीके का है, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ यूरेनस एंड नेपच्यून। सेकंड में कह रहे हैं आपके गैप्स हैं विद इन द एस्टेरॉइड बेल्ट वेयर वेरी फ्यू और ऑलमोस्ट नो एस्टेरॉइड्स आर फाउंड, या फिर ये एक ऐसा रीजन है अर्थ के एटमॉस्फेयर में नॉर्थ पोल के ऊपर जहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। और फोर्थ ऑप्शन क्या रखी गई है कि इनमें से आपकी कोई भी स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन नहीं करती है कर्कवुड गैप्स को। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर जो कर्कवुड गैप्स के बारे में बात की जा रही है तो वो किस तरीके के गैप्स रहते हैं, जो कि हमारी जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है जी, मार्स और जुपिटर के बीच की, तो उस बेल्ट में भी ऐसे कुछ कुछ गैप्स हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें ही यहां पर कर्कवुड गैप्स कहा जाता है, ठीक है जी। तो बेसिकली इस तरीके से अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहां पर आपकी एस्टेरॉइड्स की प्रेजेंस है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और ये जो आपकी जो पॉइंट्स यहां पर दिख रहे हैं आपको, जो ये लो पॉइंट्स हैं, इन्हें कहा जाता है कर्कवुड गैप्स, ठीक है जी। तो थोड़ी बहुत बातें डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का गैप रहता है। एक डिप या फिर हम गैप कह सकते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और इक्विवेलेंटली ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड्स ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ मेन बेल्ट एस्टेरॉइड्स, ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपके हम कह सकते हैं ऑर्बिटल रेनेसेंस है जुपिटर का, ठीक है जी, उसके साथ से ही एक कॉरेस्पॉन्ड करता है, उसकी वजह से आपकी ये गैप्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा फैक्ट पूछा गया था कर्कवुड गैप्स के बारे में। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जहां पर बात हो रही है कि अब यहां पर कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर प्रेजेंस इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है जी। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 कोड्स इसके लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जो कि जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अगर आप यूपीएससी के अलावा बात करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट सीक्वेंस है 1 2 4 3, आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है जी। तो बेसिक सी बातें वही चीजें यहां पर भी बताई गई हैं कि किस तरीके से जो आपके एलिमेंट्स है, क्या उनकी वहां पर प्रेजेंस है, क्या उनकी बाय वॉल्यूम वहां पर परसेंटेज रखी गई है। तो आपको यहां पर पूरा ये टेबल अटैच किया गया है, जिसे आप अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं। तो काफी सिंपल सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया था, बेसिक एनसीईआरटी से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, जहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको इसके लिए यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं लूसी मिशन के बारे में कि पहला स्पेस मिशन रहेगा टू स्टडी यूरोपा, जो कि जुपिटर का एक मून है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके ट्रोजन है वो एक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी है जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड द मून्स ऑफ जुपिटर। और थर्ड में कह रहे हैं जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके यहां पर करेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखिए जो लूसी मिशन है कि ये है तो सबसे पहला इस तरीके का स्पेस मिशन। किस चीज के लिए इसे लॉन्च किया गया है नासा द्वारा, कि बेसिकली जो आपके ट्रोजन्स हैं जो कि आपके जुपिटर की जो ऑर्बिटल बेल्ट है वहां पर ये प्रेजेंट है, उन्हें स्टडी करने के लिए यहां पर रखा गया है। और ये आपके जुपिटर का जो मून है उसके अराउंड ये रिवॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो पहली दो स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर इनकरेक्ट है, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है और उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं इस मिशन से रिलेटेड। तो जो आपका स्पेसक्राफ्ट है लॉन्च किया गया है केप कार्निवल ऑन अ मिशन टू अनकवर द फॉसिल्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ये जो फॉसिल्स हैं किन्हें कहा गया है, ये हमारे ट्रोजन्स को कहा गया है। कि माना जाता है कि आपके जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं ये सबसे पुराने हैं जिसको अगर हम स्टडी करें, जो कि अभी किया भी जाएगा लूसी मिशन द्वारा अगले 12 सालों तक, कि अगर उन्हें स्टडी किया जाए तो किस तरीके से जो हमारा सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ है हमें वहां से कुछ डिटेल्स जरूर यहां पर मिल सकती हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली जो ट्रोजन्स रहते हैं ये आपके दो लूज ग्रुप्स में ऑर्बिट करते हैं सन को। ठीक है जी, जो जुपिटर का ही आपका पाथ है उसी में एक जुपिटर के आगे चलता है और एक जुपिटर के पीछे चलता है। किस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, ये रही आपकी ट्रोजन्स की प्रेजेंस यहां पर। ठीक है जी, जो ग्रीन कलर से जो मेंशन है या आपके छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये ट्रोजन्स है जो कि हम एक तरीके से एस्ट्रॉइड नहीं कह सकते हैं। और यहां पर जो आपका ये मेंशन्ड है, ठीक है जी, ये है हमारा जुपिटर। तो यहां पर इनकी स्टडी यहां पर की जाएगी लूसी मिशन द्वारा। तो एक तरीके से करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था आपके लिए। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही यहां पर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपसे यहां पूछे गए थे और इस तरीके से ही आगे बढ़ते हुए जो आपकी क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके हर एक सब्जेक्ट में थीम बेस्ड। और जहां तक अगर हम बात करें प्रीलिम्स 2022 के बारे में, तो हम कोशिश जो हमारी यहां पर जो ऑब्जेक्टिव हमने रखा है कि उससे पहले एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो उसी को आगे ले चलते हुए कल हम आपका हिस्ट्री का दिन है, तो कल हिस्ट्री से रिलेटेड आपकी एक थीम वहां पर डिस्कस की जाएगी। ठीक है जी, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने सारे कंपोनेंट्स को ताकि उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पर आके डिस्कस कर सकें और थोड़ा बहुत समझ सकें किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।